सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं एसपी शर्मा तक्षशिला IAS क्लासेस बरेली से। आज मैं उपस्थित हुआ हूं इस संदर्भ में कि आखिर UPPCS 2024 प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा। मैं पहले भी कई एग्ज़ामों में अपना कट ऑफ पर एक अपना विचार, अपना कैलकुलेशन व्यक्त कर चुका हूं, जो काफ़ी हद तक काफ़ी कट ऑफ के आयोग की कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक तक रहा है। अब चूँकि बार बार काफ़ी नज़दीक कट ऑफ मैंने बताया है, जैसा कि मेरे YouTube पर कई मेरे वीडियो भी पड़े हैं पुराने, तो अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर बड़ा ये कन्फ्यूजन है, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है, विवाद का विषय है, विभिन्न लोगों का अलग अलग मत है और काफ़ी मत में भिन्नता है, कई लोग बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में मैं आज आपसे कट ऑफ के विषय पर चर्चा करूँगा। मैं ये विवादित विषय पर बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आखिर कट ऑफ कम क्यों बताते हैं लोग। हो सकता है उनके अपने कुछ कोर्सेज बेचने हो या कुछ मुख्य परीक्षा में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के एडमिशन लेने हो, ऐसे भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सारे विवादित विषय हैं। तो मैं आज सीधे मुद्दे पर आता हूं और आपसे बात करता हूं। अभ्यर्थियों, जैसा कि कट ऑफ के लिए घोषित करने के लिए कई मानक होते हैं। पहला मानक है कि आखिर वैकेंसी कितनी है। दूसरा मानक है कि GS के पेपर का कैसा पेपर था, प्रारूप क्या था। तीसरा है कि CSET का प्रारूप क्या था। अभ्यर्थियों, इनमें हम पहली बात करते हैं कि आखिर वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी में भी अपने अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि 250 वैकेंसी हैं, कुछ लोगों का कहना है 550 हैं। 250 तो अब नहीं है, ज़्यादा हो चुकी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर 900 प्लस के करीब हैं, कुछ तो 1200 प्लस कहते हैं। ऐसी स्थितियों में पहली चीज़ कि मेरे जो ज्ञात स्रोतों के अनुसार वैकेंसी लगभग 550 हैं। दूसरा कि GS फर्स्ट का पेपर का पैटर्न क्या है। तो कई लोग का कहना है कि पेपर टफ है, कई लोग का कहना है कि पेपर टफ है, कई लोगों का मानना है कि पेपर अबव एवरेज है, अबव एवरेज है। कई लोगों का मानना है कि पेपर जो है वो काफ़ी टफ है। इन सारी स्थितियों में मेरा ये मानना है कि पेपर जो है वो एवरेज कह सकते हैं या एवरेज से कठिन की ओर। कठिन नहीं कहूँगा मैं, एवरेज या एवरेज से कठिन की ओर। अब इन सारी स्थितियों में कि एवरेज है, कठिन की ओर है, पेपर कठिन नहीं था, कठिन की ओर कह सकते हैं। वो भी क्रोनोलॉजी या कुछ पुरानी घटनाएं या करंट अफेयर का मतलब जैसा हम मानते हैं वैसे प्रारूप पर नहीं था। पेपर था कि जिनके पास में समग्र जिसे कहते हैं कि ज्ञान है, उसके बाद परीक्षा देने वाली स्थितियों का पेपर। तो ये पेपर कंप्लीट नॉलेज वालों का पेपर था। और ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नॉलेज वाले लोग UP में कम हैं। तो एक मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा है कि CSET का पेपर। देखिए, अगर हम 2023 की बात करें, 2022 की बात करें, तो इन विगत वर्षों में जो CSET का प्रारूप रहा था वो कठिन था और काफ़ी प्रतिशत मात्रा में अभ्यर्थी CSET में फेल हुए थे। और ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि CSET में फेल होने वाले सभी अभ्यर्थियों का GS अच्छा नहीं होता। बहुत ऐसे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर CSET का क्वालिफाई नहीं हुआ।
और उनका जीएस बहुत अच्छा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को इस बार शामिल करना होगा, क्योंकि 2024 का सीसेट का पेपर शायद ही कोई फेल होगा। तो ऐसे गंभीर छात्र जो सीसेट इस बार क्वालिफाई करें, उनका भी संख्या को ध्यान में रखना होगा। एक और मुद्दा है इन 3 बातों के उत्तर के साथ कि आयोग 12 से 15 गुना मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को कॉल करता है। तो इस बार मुझे लग रहा है जो परीक्षा के बारे में एक माहौल बना है कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा नहीं बुलाएगा, क्योंकि ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाने का मतलब होता है ज़्यादा व्यवस्था करना। तो उसका मानक है, तो वो 12%, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 12 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, विगत वर्षों से 3 गुना की कटौती। तो ये कई ऐसे मानक हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कटऑफ पर प्रभाव डालती हैं। ऐसी स्थिति में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि कटऑफ बहुत कम नहीं जाएगी। अब कटऑफ अभी तक घोषित करता है आयोग किसकी? सामान्य मेल, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की, एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की मेल में, सभी में मेल में, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों की, या महिला वर्ग के अभ्यर्थियों की, या ईडब्ल्यूएस की, या डिसेबल कैटेगरीज में से। अब महिला अभ्यर्थियों की वो कटऑफ जारी करता है, तो आपने देखा होगा कि महिलाओं का जो वर्ग में जारी करता है वो लगभग सामान्य वर्ग के बराबर होती है। तो उसमें एक लाइन और होती है कि महिलाओं की अपनी कैटेगरी में कटऑफ, जिसे वो अलग से नहीं देता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जो भी जानकार हैं या जो परीक्षा देते हैं कि हर कैटेगरी में मेल से महिलाओं का कटऑफ कम जाता है, तो उसी कैटेगरी में शामिल करने का मतलब ये है उसको देता नहीं है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, कई लोग कह सकते हैं ये कौन सी कटऑफ जारी कर रहे हैं, फीमेल एससी तो आती नहीं है, फीमेल ओबीसी तो आती नहीं है, फीमेल की एक ही आती है। तो खैर ये चर्चा का विषय ज़्यादा नहीं है। तो मैं इस पर सामान्य जो कटऑफ मैं मानता हूँ, तो मैं इस पर आपको थोड़ा सा कटऑफ पर बात करूँगा। इस कटऑफ में मैं मानता हूँ अभ्यर्थियों कि जो कटऑफ है वो, मेरा मानना ये है कि जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग मेल, सामान्य वर्ग में जनरल कैटेगरी में ये कटऑफ मेरे अनुसार सामान्य वर्ग में कटऑफ 85 क्वेश्चन, ये मैं प्रश्नों में बात कर रहा हूं, 1.33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी नंबर आएगा, 85 क्वेश्चन फाइनल सामान्य वर्ग के मेल का मैं कटऑफ मानता हूं। इसमें +2 -2 की स्थितियां बन सकती हैं। ओबीसी वर्ग में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता है, बावजूद भी मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी मेल का जो कटऑफ है बहुत अंतर नहीं रहता है। आपने देखा होगा अंकों में बहुत अंतर नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 84 +2 -2। एससी में कटऑफ में थोड़ा अंतर रहता है और लगातार मैं कुछ वर्षों से, पिछले 5-6 साल से सामान्य और एससी के मध्य काफी अंतर रहता था, लेकिन ये अंतर लगातार कम होता जा रहा है, बहुत अंतर नहीं रहता है। तो ऐसी स्थितियों में मैं लगभग 79 क्वेश्चन एससी वर्ग के मेल के लिए मैं कह सकता हूं, और 79 +2 -2। वैसे मैं यहां +1 -1 लिखता,
अब अगर महिला वर्ग एसटी की मैं अभी कोई कट ऑफ नहीं जारी कर रहा हूं क्योंकि एसटी वर्ग की संख्या भी बहुत कम है और ज़्यादातर इसी वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन अगर आप एसटी को कहते भी हैं तो मैं एसटी में इतना ही कहेंगे कि मेल में एसटी का 72 के करीब +2 -2 जा सकता है क्वेश्चन अभ्यर्थियों। अब आता है महिला वर्ग। अगर आप आयोग की का कट ऑफ देखेंगे तो केवल एक महिला वर्ग देता है, उसमें भी होता है अपने वर्ग में। फिर तो महिला वर्ग का जो कट ऑफ आता है वो विगत वर्ष का, अगर पिछले वर्ष का देखते तो महिला वर्ग का कट ऑफ लगभग उतना ही है जितना जनरल मेल है, तो फिर महिला वर्ग का आरक्षण का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसमें मैं महिला वर्ग को जो कट ऑफ आता है तो उसको यही बोलूंगा 84 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन महिला वर्ग। लेकिन ये वर्ग शब्द बोल रहा हूं। अगर कोई महिला, समझिए इस मुद्दे को, अगर कोई महिला सामान्य वर्ग से है तो वो 85 की जगह 84 क्वेश्चन पे क्वालिफाई कर सकती है, +2 -2। अब इसका तो महिला वर्ग में सीधा नुकसान किसके लिए है? एसटी, एससी, ओबीसी महिला वर्ग के लिए। तो उनके लिए उस वर्ग में, चूंकि अभी तक आयोग ऐसी कोई कट ऑफ जारी नहीं करता, लेकिन प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए कट ऑफ प्रैक्टिकली व्यवहारिक अगर आप लोग देखते हैं या लोग जानते हैं तो कट ऑफ में छूट होती है, उनकी अपने वर्ग में आरक्षण के अनुसार छूट होती है, क्योंकि वरना तो महिलाओं के लिए नुकसान होगा। ओके, तो ऐसी स्थितियों में मैं प्रत्येक वर्ग में यहां पर, अगर ये तो जनरल कैटेगरी महिला से कंपेयर हो गया, अगर मैं इस पे बात करूं तो फीमेल वर्ग में इन सभी पर बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां फीमेल वर्ग 83 या 84 जैसा मैंने नीचे लिखा है, +2 -2 क्वालिफाई कर जाएगी। वैसे 83 तक हो जाना चाहिए निश्चित। यहां फीमेल वर्ग को मैं मानता हूं 79 +2 -2 ओबीसी। एससी फीमेल वर्ग लगभग 72 क्वेश्चन +2 -2 और एससी 68 क्वेश्चन, एसटी 68 क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से डिफाइन कर दूंगा, +2 -2। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कट ऑफ जारी नहीं की जाती है, लेकिन मैं दे रहा हूं तो इस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना करिएगा। कट ऑफ इस तरह से देते हैं, लेकिन ऐसा होता है व्यवहारिक रूप से। तो सामान्य वर्ग में मेरा मानना है, फाइनली ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 85 क्वेश्चन मेल वर्ग +2। मैं यहां पर फिर से एक बार लिख देता हूं, ये मेल का है और ये किसका है? फीमेल का है, +2 -2। सामान्य कैटेगरी में महिलाओं का 83 +2 -2, 82 भी जा सकता है इस बार, मैं इस पर 82 भी लिख देता हूं। ओके, क्योंकि इंटरनल आवाज है तो उस पर ठीक ही रहेगा। यहां ओबीसी मेल 84 +2 -2, ओबीसी फीमेल 79 या अप्रॉक्सीमेट 80 बोल सकता हूं। 79 में तो +2 -2, +2 नहीं जाएगा, नियर अबाउट 80, +2 इतना मार्जिन लेके चलना पड़ता है। यहाँ एससी वर्ग 79 के करीब +2 -2। अगर आप 78 पर हैं, -2 के क्राइटेरिया पे हैं, तो आप अपने आप को तैयारी कर दीजिए शुरू। एससी वर्ग में फीमेल 72 +2 -2, एसटी मेल 72 +2 -2, एसटी फीमेल 68 +2 -2, या महिला वर्ग 84 क्वेश्चन, या मैं 82 भी बोल देता हूं, +2 -2। ये एक कट ऑफ है मेरे अनुसार।
अगर इस कट ऑफ में आप -2 पे भी हैं इसके अनुसार, तो आप मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा के लिए इतना समय नहीं मिलेगा कि रिजल्ट के बाद आप प्रिपरेशन तैयार करें अभ्यर्थियों, और आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये मेरा अनुमान है, पेपर को देखते हुए या तमाम तरह का ये कैटेगराइज्ड मैंने किया हुआ है। धन्यवाद आप सभी के लिए। बाकी जल्दी मिलता हूं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। बात करेंगे हम लोग अगली स्ट्रेटजी पर, और हम लोग अभी बहुत जल्द कई सारे कंटेंट मटेरियल को लेकर आ रहे हैं, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी के लिए।